आज का जो वीडियो है वो क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 रखा गया है। तो गाइज ये शुरू करने से पहले एक शायरी तो बनती है भाई, तभी मजा आएगा ये वीडियो देखने का। शायरी ये है कि अपने जीवन में सबसे बड़ा गुरु, अपने जीवन में सबसे बड़ा गुरु होता है वक्त। क्योंकि वक्त जो सिखाता है वो और कोई नहीं सिखा पाता है। ये अगर आपको ये शायर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ स्मॉल स्मॉल उसके कॉन्सेप्ट। अगर वो आएगा तभी ये आएगा। ओके, क्योंकि इसके पहले के जो वीडियो था यानी 6.1 जो था उसमें कैसा था कि भाई सिर्फ और सिर्फ उसमें लीनियर पेयर का यूज आता था, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट का यूज आने वाला है। तो फटाफट समझते हैं ये कॉन्सेप्ट को। तो आपको मैं एक बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आपको जब आप जब छोटे थे ना, छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तब से ये सब करते थे। यहाँ पे मैं एंगल के नाम दे देता हूँ 1, 2, 3 और ये 4, 5, 6, 7 और ये 8, 5, 6, 7, 8। ओके, अब इसमें सबकी मैं पैर बनाने वाला हूँ। पैर बनाऊंगा, पैर को छोटा कर लेते पहले। आई थिंक सबको दिख रहा है। ओके, नहीं थोड़ा बड़ा ही रखते। देखो यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है। चलो, इसको समझना ज़रूरी है, ये वाला कॉन्सेप्ट। ये आएगा तो आपको क्वेश्चन नंबर आएगा। तो इसमें सबसे पहला आपको पता है 1+2 क्या होता है? 1+2 180 होता है। ये कौन सा पैर हुआ? लीनियर पैर ऑफ एंगल। ये कौन सा हुआ? लीनियर पैर ऑफ एंगल। सेम 1+4 इज इक्वल टू 180। फिर क्या बोल सकते हैं? 4+3 इक्वल टू 180। एंगल 2+3 इज इक्वल टू 180। एंगल 5+8 इज इक्वल टू 185। 5+6 इक्वल टू 180। 6+7 इक्वल टू 180। 7+8 इक्वल टू 1। तो ये जो लीनियर पैर ऑफ एंगल है वो कितनी है? 8 है यहाँ पे। अब दूसरी, तो लीनियर पैर तो सबको आता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको मैं LPA लिख देता हूँ, लीनियर पैर ऑफ एंगल। अब दूसरा जो पैर है उसका नाम है वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? तो उसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल अगर 30 डिग्री होगा तो ये 30 होगा। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल का रूल है। ओके, तो यहाँ पे ये जो 2 है और ये 4 है वो दोनों इक्वल होंगे। यानी हम लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। सेम यहाँ पे एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। तो यहाँ पे टोटल वर्टिकल अपोजिट एंगल कितनी पैर है? 4 पैर है। अपोजिट एंगल इक्वल होगा, ये 30 डिग्री होगा तो ये 30 होगा, ये 50 होगा तो ये 50 होगा, ये 70 होगा तो ये 70 होगा। यानी अपोजिट एंगल इक्वल होते। इस रूल का नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा रूल, दूसरा रूल कौन सा है? दूसरा रूल ये तो हो गया। अभी हम बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बहुत ही मस्त है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में कैसा होता है? जेड बनता है, जेड यानी ऐसे ऐसे जेड बनता है। यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा। सेम यहाँ पे 4 इक्वल टू 8 होगा। एंगल 4 इक्वल टू 8 होगा। यानी दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी सेम। यानी ये 3 है तो 5 भी सेम होगा। यानी कि अगर समझ लो कि आपके पास ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, सीधी बात। ओके, अगर ये एंगल आपका 150 है तो ये आपका 150 होगा, क्योंकि जेड बन रहा है। जेड ऐसे भी बनता है और जेड ऐसे भी बनता है। ओके, तो जेड के लिए रूल क्या है? खास करके रूल ये है कि ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, बस ये होना चाहिए खास। तो अपना हो गया 3 इक्वल टू 5 और 4 इक्वल टू 8। दो पैर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की है। और फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या आएगा? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। फिर एंगल
4 इज इक्वल टू एंगल 6, फिर एंगल 7 इज इक्वल टू 3। तो ये सभी एंगल जो है वो रूल है अपने। ओके, तो ये आपको खास करके याद रखना है, तभी आपको सभी सम आएंगे। तो ये सम की शुरुआत करते हैं, ये आपको याद रहेगा सबको? यस, याद रहेगा ना, क्यों नहीं रहेगा। चलो अभी इसको बड़ा कर लेते हैं। चलो अभी ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, इसमें आपको एक ही चीज गिवन है। एक तो है x रेशियो y इज इक्वल y रेशियो z इज इक्वल टू 2:3, ये आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो कुछ गलत लिख दिया, 3:7 है, 3:7। तो मैंने इसके पहले ही बताया था कि यहाँ पे जब भी रेशियो दिया जाएगा तो आपको क्या करना है? x एज्यूम करना है, लेकिन मैं x एज्यूम नहीं करूँगा, मैं a एज्यूम करूँगा। क्यों a एज्यूम करूँगा? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x अवेलेबल है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3a और z इज इक्वल टू 7a। ओके, अब सुनना, अब यहाँ पे पिक्चर शुरू होता है। इसमें क्या है देखो, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको बताना है। देखो ये जा रहा है, ये गया, तो बन रहा है जेड, ये बन गया जेड, बन गया ना जेड, यानी कि जेड इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स होगा। जेड इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स होगा, यानी जेड इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 7a। अब मैं लिख दूंगा सभी एंगल के नाम। जेड क्या है अपना? 7a, वाई क्या है अपना? 3a और x क्या है अपना? 7a। ओके, चलो तो ये इक्वल क्यों है वो आपको लिखना है, क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे अब देखो x और y वो कौन सा एंगल है? इंटीरियर एंगल है। ये आपको बताना रह गया था, जब c बनेगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, सेम सीधा सी और उल्टा सी, ये एंगल और ये एंगल का प्लस, ये दोनों का प्लस कितना होगा? 180 होगा। तो यहाँ पे हम ये इंटीरियर एंगल अप्लाई करेंगे, तो इंटीरियर एंगल अप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा। बाजू में लिखना है इंटीरियर एंगल, क्या लिखना है? इंटीरियर एंगल। तो x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू क्या है? 7a, y की वैल्यू क्या है? 3a इज इक्वल टू 180, यानी 10a इज इक्वल टू 180, यानी a इज इक्वल टू 180 बाई 10, 0 0 गया, a इक्वल टू 80। तो a की वैल्यू मिल गई, अब तो सब मिल जाएंगे। x क्या मिलेगा? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है? x इक्वल टू 7a, तो 7 इंटू a की जगह पे 18 यानी 126। y क्या आएगा? 3a, यानी 3 इंटू ए की जगह पे 18, तो हो जाएगा 54। और z क्या आएगा आपका? 7a, तो 7 इंटू 18 तो 126 होगा। तो ऐसे करके आपको फाइंड करना है। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन दिया है उसमें आपको जो गिवन है वो मैंने लिख दिया है इधर, जो फाइंड करना वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले बोला ए बी और सी डी पैरेलल है, यानी ये ए बी और ये सी डी पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल है। दूसरा ई एफ और परपेंडिकुलर सी डी, यानी ये ई एफ और सी डी परपेंडिकुलर 90 लिख दो, आंख बंद करके 90 लिख देना है आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है ई एफ और सी डी परपेंडिकुलर है। अब क्या गिवन है? जी ई डी 126, जी ई डी यानी जी डी, यानी ये टोटल 126 दिया हुआ है। तो आपको कौन कौन सा एंगल फाइंड करना है? तो आपको फाइंड करना है ए जी ई, ए जी ई, ये एंगल फाइंड करना है। फिर दूसरा जी ई एफ, जी ई एफ यानी ये एंगल फाइंड करना है। और एफ जी ई, एफ जी ई यानी ये एंगल फाइंड करना है। ये तीन एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे? चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे z अप्लाई करते हैं। z अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली मिल जाएगा एक एंगल। देखो
ऐसे जेड बन रहा है, ये ऐसे। तो ये 126 है, ये अगर 126 है तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये भी आपका क्या आएगा, 126 आएगा। तो लिख देंगे क्या, एंगल जी ई डी, यहाँ से ए जी ई, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, जी ई डी इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू ना है 126। अब लिख देना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, एक काम हो गया, एक तो फाइंड हो गया ए जी ई, यानी ये मिल गया। अब ये 126 है तो ये मिल जाएगा कैसे, ये आपका हाफ सर्कल हुआ, यानी कि लीनियर पेयर हुआ। तो लीनियर पेयर हुआ तो क्या होगा, ए जी ई प्लस ए जी ई प्लस ई जी एफ, ई जी एफ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना है 126 और ये ई जी एफ फाइंड करना है इक्वल टू 180। आप समझ में आया ना, ये दो एंगल लेना है, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल का नाम क्या है ए जी ई, और ये एंगल का नाम क्या है ई जी एफ। थोड़ा सही कर लेते, इसको गंदा दिख रहा है ये। चलो, ये अपना 126 है, तो ये आपको मिल जाएगा कैसे, अभी यहाँ करेंगे ई जी एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 126, तो हो जाएगा ये 54। चलो, तो दूसरा भी मिल गया अपने को, ई जी एफ मिल गया, यानी नीचे वाला लेगा ये। अब एक एंगल बाकी है ये वाला। तो देखो, ये टोटल कितना एंगल है, ये टोटल 126 है, और ये कितना है 90 है। 126 में से 90 माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा, है ना। टोटल 126 है, ये 90 है, तो ये मिल जाएगा ना। तो कैसे लिखेंगे, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90। तो दोनों को माइनस करेंगे। अभी 126 का नाम लिख दो, क्या है 126 का नाम जी ई डी, माइनस 90 का नाम क्या है ई टी ई एफ। ओके, अब दोनों को माइनस करेंगे तो 6 और ये हो जाएगा 36। तो अपना एंगल जो है वो आ चुका है 36, तो ये भी अपने को मिल गया। तो ये क्वेश्चंस था। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, और सभी टीचर ये पूछते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको खास करके गिवन है कि एक आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये ड्रॉ कर दी मैंने, इसके पैरेलल पी क्यू और एस टी के पैरेलल। तो यहाँ पे गिवन जो है मैंने लिख दिया, और जो फाइंड करना है वो भी लिख दिया है। पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू और ये एस टी पैरेलल है। पी क्यू आर 110, पी क्यू आर ये 110, और आर एस टी ये कितना है 130। आपको फाइंड क्या करना है, क्यू आर एस, यानी क्यू आर एस ये एंगल फाइंड करना है। तो देखो, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सी बनाऊंगा, सी यानी कि इंटीरियर एंगल। क्या बनाऊंगा, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल में कैसे करेंगे, ये 110 है तो ये कितना होगा 70 होगा, ये 130 है तो ये कितना होगा 50 होगा। मैंने क्या बोला इसमें कि ये दोनों का प्लस 180 होता है, तो ये 110 ये 70, तो टोटल कितना हो जाएगा 180 होगा। यानी फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ये 110 है तो ये कितना होगा 70 होगा, ये 130 है तो ये कितना होगा 50 होगा। कैसे, अभी तो बताया कि ये दोनों का प्लस 180 होता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, पी क्यू आर प्लस क्यू आर, इसको नाम दे देंगे एम और एन। पी क्यू आर प्लस क्यू आर एम इज इक्वल टू 180। तो क्या हो जाएगा, ये पी क्यू आर 110 है, क्यू आर एम ऐसे ही रहेंगे इक्वल टू 180। तो क्यू आर एम इज इक्वल टू 180 माइनस 110, ये हो जाएगा 70। तो देखो ये 70 मिल गया, सेम ये भी मिल जाएगा अपने को 50। तो ये क्या बनेगा, अभी लीनियर पेयर बनेगा, लीनियर पेयर बनेगा तो आपको ये मिल जाएगा। तो सेकंड भी फाइंड करते थे फटाफट। तो क्या लिखेंगे, ये प्लस ये यानी कौन, टी एस आर प्लस एस आर एन, एस
आर एन इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। तो टी एस आर कितना है 130 है और एस आर एन कितना है फाइंड करना है 180। अभी 130 उधर जाएगा, एस आर एन इज इक्वल टू 180 माइनस 130 तो हो जाएगा 50। तो ये गाइस ये भी मिल गया 50। अब मेरे कोशिश क्या करना है, अब क्या करना है, ये तीनों का प्लस ये तीनों का प्लस, यानी ये प्लस ये प्लस ये टोटल मिलके क्या होगा 180 होगा। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यहाँ पे खास करके लिखना है ये इंटीरियर एंगल है, रूल नहीं लिखोगे तो टीचर मार्क्स काटेंगे। इंटीरियर एंगल, ओके। अब हमें लास्ट क्वेश्चन रह गया है, लास्ट स्टेप रह गया है, ये तीनों का ये प्लस ये इसका नाम क्या है एम आर क्यू, इसका नाम क्या है क्यू आर एस, इसका नाम क्या है एस आर एन। लिख देते तीनों का नाम, इसकी अभी जरूरत नहीं है, आप लिख देना। चलो चलो क्या आएगा, ये एंगल का नाम एम आर क्यू प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर एन इक्वल टू 180। तो एम आर क्यू यानी क्या हुआ 70, क्यू आर एस क्या हुआ फाइन करना है, प्लस एस आर एन क्या होगा एस आर एन 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों का प्लस करेंगे तो 120 होगा, क्यू आर एस इक्वल टू 180, ये क्यू 120 उधर जाएगा, क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस 120 तो हो जाएगा 60। तो मिल गया अपने को तीनों तीन क्वेश्चंस के आंसर। तो सिंपल मैंने क्या किया, ये 110 तो 70 हो जाएगा, 130 है तो 50 हो जाएगा, फिर लीनियर पैर लेंगे तो ये 70 है ये 50 है तो टोटल 120, तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 आएगा। तो ये अपने को आंसर मिल गया है। तो गाइस अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रॉम केतन सर, आरोही कोचिंग क्लासेस।